सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। मौसम आज भी बिल्कुल ख़राब ही है। पहाड़ों पे देखिए बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ भी धूप नहीं लगी हुई है। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपने घर से थोड़ा ऊपर। वहाँ पे आज शादी है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना वेडिंग पॉइंट बुक किए हुए दूल्हे के घर से बारात दुल्हन के घर तक किस प्रकार से जाती है। तो चलिए चलते हैं, आज गांव की शादी का आनंद लेते हैं। बारात वाला घर ये वाला है और ऊपर देखिए पहाड़ियों पे पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये जो बारात वाला घर है ना, वो हमारे घर से काफ़ी ऊपर है। हल्दी सेरेमनी हो गई है और यहाँ पे देखिए दूल्हे ने हाथ छाप रखे हैं और पूरे घर पे इसी तरह से हाथ छापे जाते हैं। ये जो रस्म होती है वो मामा जी के द्वारा निभाई जाती है और उनको कमरे में ले जाया जाता है दूल्हे राजा को। यहाँ पे दूल्हे राजा की बांध सेरेमनी भी हो गई है और उसके बाद दूल्हे राजा की पूजा भी हो गई है। अब दूल्हे राजा बारात प्रस्थान करने के लिए तैयार होंगे और यहाँ पे देखिए जो गांव के लोग हैं और जो बारात में जाने के लिए रेडी हो गए होंगे वो यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो आज के नाश्ते में है पूरी और ये चने। तो बारात में जो खाना बनाया जाता है वो गांव के लोगों के ही द्वारा बनाया जाता है और ये बड़े बड़े बर्तन, इस बर्तन को चाशनी बोलते हैं और ये बड़ा पतीला है। और जो ये घंटी धो रहे हैं यहाँ पे, इसको घंटी बोलते हैं। इस पे दाल बनाई जाती है और गांव के लोगों के द्वारा ही ये काम होता है। नाश्ता हमने कर दिया है और गांव में ना ऐसे हलवाई वगैरह इन लोगों को नहीं बुलाते हैं। गांव के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। और जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने देखिए मेरे गले में माला डाल दी है, मतलब स्वागत कर लिया है और अब बारात प्रस्थान होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। दूल्हे राजा जी घोड़ी चढ़ गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बारात रोड में आ गई है और दूल्हे राजा तो बहुत ही खुश होंगे। और ना ऊपर ऊपर पहाड़ों से बर्फ आ रही है। हमारे गढ़वाली में एक कहावत है कि जब कढ़ाई और करछी चाटते हैं तो बारिश होती है। तो दूल्हे राजा ने ऐसा क्या खाया कि जो बर्फ पड़ रही है? क्या खाया? मैंने तो बहुत ज्यादा कढ़ाई चाटी है सच में। हाँ, तो ज्यादा ही जिस दिन शादी थी उस दिन भी कढ़ाई चाटने का और प्रयास कर और बर्फबारी यहाँ पे हुई है। हाँ, तो अभी ना मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। तो चलिए चलते हैं इसके ससुराल सीतापुर में। सीतापुर में बिल्कुल पास में, यहाँ से 10 और 12 किलोमीटर के हाँ, और बहुत नज़दीक पे इनका ससुराल है। इन्होंने नज़दीक पे ही पसंद कर ली। तो चलिए चलते हैं। हम आज अपनी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गांव वालों की मैक्स में। कभी मैक्स का भी आनंद लेंगे। और बैठ रखे हैं अंदर, बहुत सारी लड़कियां बैठ रखी हैं। बारात सीतापुर में आ गई है और यहाँ पे ना ये यहाँ तक हमारे गांव का एरिया आता है और इधर साइड से दूसरे गांव का एरिया शुरू हो जाता है। मतलब जहाँ आज शादी है वो हमारे गांव के बॉर्डर पे है। दुल्हन के घर तक पहुँचने के लिए हमको रोड से ऊपर काफ़ी पैदल जाना पड़ रहा है और इस पर बहुत भयंकर आफत आ रही है। वैसे वो मुझे घोड़े में बैठने के लिए बोल रहे थे पर मैं नहीं बैठी क्योंकि मुझे घोड़े में बैठने से भी डर लगता है। पैदल ही आराम से चलते हैं और लोग भी तो जा ही रहे हैं। ऊपर गांव में हम पहुंच गए हैं और जहां पे बारात है ना वो घर अभी काफ़ी ऊपर है। और यहाँ सीतापुर में भी देखिए ऐसे पुराने मकान, पर इन मकानों में आप देखिए कोई भी नहीं रहता है। आंगन में भी पूरी घास जमी हुई है। यहाँ देखिए गेहूं और सरसों की मिक्स खेती हो रखी है। बारात ना काफ़ी आगे चल रही है और मेरी तो हालत ख़राब हो गई चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते। और सीतापुर में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चौड़े चौड़े खेत हैं और सारे खेतों में बहुत अच्छी हरियाली है। तो हम अब दुल्हन के घर में पहुँचने ही वाले हैं। बारात आंगन में है और दुल्हन भी बिल्कुल रेडी हो गई है और उसके साथ की उसकी सहेलियां भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और फ़ोटो शूट वगैरह करवा दिया है। और यहाँ पे मुझे मिली है मेरी एक छोटी सी लिटिल प्रिंसेस सब्सक्राइबर और ये मेरी वीडियोस रोज़ देखती है।
और इसका नाम क्या है? नाम क्या है बच्चा? काजल। और काजल रोज मेरी वीडियोस देखती है और ये भी ब्लॉग बना रही है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड बच्चा। तो आंगन में तो जयमाला हो रही है और हम यहाँ खेत में आ गए हैं। गांव की शादी में ऐसे ही खेत में बैठ के सब ज़मीन पे बैठते हैं और खाना खाते हैं। तो इस खाने का आनंद ना कुछ और ही होता है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है ये। और वैसे ठंडे का मौसम और वैसे गरम गरम खाना, वाह। खाना खाते खाते देखिए मौसम बहुत ख़राब हो गया है और यहाँ पे मेरे देवर जी लोग खाना खा रहे हैं और इनकी जिद थी मुझे भी वीडियो में निकालो और थोड़ा कम कम खाओ। लंच हमने कर दिया है और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं तो मेरे साथ ही आ रहे हैं। और गांव में अक्सर वन डे बारात होती है, मतलब दूल्हे के घर से बारात सुबह निकलती है और दिन तक 11-12 बजे के करीब दुल्हन के घर पहुंच जाती है और फिर दिन में ही शादी हो जाती है, मतलब रात को शादी नहीं होती है। और फिर शाम के 5 बजे के लगभग दुल्हन की विदाई हो जाती है, दुल्हन फिर अपने ससुराल चली जाती है। तो ऐसा कुछ सीन होता है। और कोई मतलब 2 डे बारात करता है, मतलब शाम को बारात निकलती है और फिर रात को शादी होती है दुल्हन के घर में, तो फिर अगले दिन सुबह को दुल्हन की विदाई होती है। पर आज जो बारात है वो वन डे बारात है। यहाँ पे बेदी सजी हुई है और आज जो बेदी सजी हुई है वो कमरे के अंदर सजी हुई है क्योंकि बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जो सिंदूर रस्म होती है, जो मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है और जो फेरे होते हैं वो यहीं बेदी पे किए जाते हैं। सिंदूर दान की रस्म हो गई है और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और शादी लगभग संपन्न हो गई है। जो बेदी का काम है वो तो सारा निपट गया है, सिंदूर दान वगैरह सब चीज़ हो गया है। और अब एक रस्म रह गई है जो यहाँ पे आंगन में हो रही है, उसको हमारी गढ़वाली भाषा में गोदान बोलते हैं। और यहीं पे जो रिश्तेदार होंगे, जो दुल्हन के घर वाले होंगे, वो दुल्हन को गिफ्ट भेंट करते हैं, जैसे गहने वगैरह हो गए। और इसी टाइम पे ना दूल्हा नारायण भगवान का रूप माना जाता है और जो दुल्हन है वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो सब लोग उन दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। ये लास्ट रस्म रहती है। उसके बाद दूल्हा और दुल्हन को खाना खिलवाया जाता है और फिर बारात प्रस्थान करेगी फिर तिरुगिनान के लिए। और मौसम देखिए बहुत ही ख़राब हो रखा है और सबसे बड़ी मुश्किल घर वालों के लिए रहती है ऐसे मौसम में, क्योंकि दूल्हा दुल्हन तो आराम से अपनी रस्में निभाते रहेंगे पर घर वाले कितने मैनेजमेंट कर रहे होंगे, बहुत ही मुश्किल होता है। बाहर तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है और यहाँ पे दुल्हन के लिए डोली भी बिल्कुल तैयार हो गई है। शादी भी संपन्न हो गई है और हम भी घर की ओर रास्ता लग गए हैं। आज की शादी में तो काफ़ी मज़ा आया पर इस बारिश ने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।